नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 21 अक्टूबर 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो आज की करेंगे, शिक्षा संबंधित जितनी भी हैं। सबसे पहली अपडेट आपकी जहां पर बताया गया है सहायक अभियंता के 250 पदों पर भर्ती की तैयारी। इसको लेकर के फाइनली अध्याचन भी जो है वो मिल गया है। इससे पहले 2021 में सहायक अभियंता जो भर्ती था उसका विज्ञापन आया था। न्यूज आपकी प्रयागराज से, जिसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भी जो है वो मिल चुका है और भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में आ रही जो तकनीकी अड़चन है उसको भी जो है वो दूर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 जनवरी 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया था कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के संदर्भ में शासन के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं कैलेंडर में प्रस्तावित आरक्षित जो तिथि है उनमें से किसी एक तिथि पर ही सहायक अभियंता भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जाएगा। जनवरी 2024 तक आयोग को सहायक अभियंता के तकरीबन 100 पदों का अध्याचन मिल चुका था। बाद में विभाग की ओर से नए पदों का अध्याचन भी आयोग को भेजा गया। यूपीपीएससी को अब तक तकरीबन 250 जो पद हैं उसका अध्याचन जो है वो मिल चुका है और सूत्रों का कहना है कि इसी समय आपका जो परीक्षा योजना है और पाठ्यक्रम है उसको लेकर शासन से हरी झंडी भी जो है वो मिल चुकी है। बाकी बात करते हैं आरओ परीक्षा को लेकर, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को लेकर। तो दोनों ही परीक्षाएं दिसंबर में जो है वो प्रस्तावित है। ऐसे में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा अगले वर्ष ही जो है वो कराई जा सकेगी। बाकी इसमें ये भी बताया गया है कि 2021 के विज्ञापन के तहत जो अलग अलग विभाग हैं इसमें भर्तियां हुई थी, इस बार भी इनसे ज्यादातर विभागों में भर्तियां होने की उम्मीद है। अगली अपडेट आपकी है विशेष जरूरत वाले बच्चों की पढ़ाई में होगी सुविधा। 7279 ये टोटल पदों की संख्या है और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो शीघ्र। और यहां पर यह भी क्लियर किया गया है कि इसका जो रोस्टर है वो फाइनली जो है वो भेजा गया। न्यूज आपकी पटना से है, जिसमें बताया गया है राज्य में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली है और इनके पदों का जो रोस्टर है वो जिलों से विभाग को प्राप्त भी हो चुका है। अब सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी अधियाचना भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से वह बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के पास पहुंचेगा। इसके बाद बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी करके जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन लिए जाएंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ये जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये सभी शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में जो है वो दक्ष होंगे। इसमें प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में 5534 और मध्य विद्यालय 6 से 8 में अगर बात करें तो 1745 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। और इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 9 तरह के विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं अथवा दृष्टि कम है, इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। इसी तरीके से अन्य विशेष जरूरत वाले बच्चों को भी विशेष शिक्षक पढ़ाएंगे। पदाधिकारी ये भी बताते हैं कि वर्तमान में स्कूलों में ऐसे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष जो व्यवस्था है वो भी अलग से जो है वो की जाएगी। अगली अपडेट आपकी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 13.19 लाख अभ्यर्थी। यहाँ पर न्यूज आपकी लखनऊ से है, इसमें बताया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में लगभग 13.19 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी ये परीक्षा होगी। पहले परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती थी, जिसे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो कराएगा। इसमें टीजीटी और पीजीटी जो अध्यापक हैं उनकी भर्ती जो है वो होनी है। इसके लिए कई सालों से अभ्यर्थी इंतजार भी कर रहे हैं। नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया और इसके बाद लंबित परीक्षाओं कराने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती में भर्तियों की संख्या के बाद प्रवक्ताओं की भर्ती परीक्षा दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर देखने को जो है वो मिलेगी। बाकी आरओ परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। उसकी बात यहाँ पर की गई है। एक पाली में नहीं होगी परीक्षा। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक पाली में परीक्षा नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी वगैरह भी होगा। नवगठित आयोग के लिए ये पहली परीक्षा जो है वो होगी, जो कि एक प्रकार से अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि पेपर लीक का बड़ा मुद्दा जो है वो है।
अगली अपडेट, रोडवेज में 6000 जो संविदा बस चालक हैं उनकी होगी भर्ती। न्यूज आपकी लखनऊ से है, जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर चालक जो है उनकी बम्पर भर्ती होने जा रही है। शैक्षिक योग्यता और मिलने वाले पारिश्रमिक तय कर दिया गया है। प्रदेश भर के 115 डिपो में 6000 संविदा चालक की भर्ती की मंजूरी मिली है। इच्छुक जो भी आवेदन करता है शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर पाएंगे। प्रपत्रों की जांच में पास होने पर ड्राइविंग टेस्ट भी होगा इसमें। साथ ही 5.3 फुट से अधिक कद, 23 से अधिक आयु जरूरी है, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। और शैक्षिक योग्यता 8वीं पास की बात यहाँ पर की गई है। ₹1.89 प्रति किलोमीटर मानदेय रहेगा और 22 दिन रहेगी ड्यूटी भत्ता। आगे बताया गया है, पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने को लेकर विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन कराए जाने के प्रस्ताव के विरोध में प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल और डेलीगेसी में छात्रों से संपर्क करके आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। प्रतियोगी छात्र ये चाहते हैं कि परीक्षा जो है ये और आरओ प्रारंभिक परीक्षा जो है वो पूर्व की भांति एक ही दिन की 2 पालियों में जो है वो पूरी करा ली जाए। छात्रों का ये कहना है कि अलग अलग दिन में अगर परीक्षा होगी तो अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन कैसे होगा, और मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, इसकी आड़ में गड़बड़ी की आशंका रहती है। इस मसले पर प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को जो प्रदर्शन है वो जो है वो किया, और कौन कौन मौजूद था उसकी बात भी यहाँ पर जो है वो की गई। अगली अपडेट, बीपीएससी 70वीं में 1964 पदों पर नियुक्ति होगी। बीपीएससी भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी देते अधिकारी। 17 विभागों से 1929 पदों की मिली अध्याचना। कई विभागों से रिक्ति मिलना अभी शेष है। पटना से न्यूज है, लेवल 9 के पदों की रिक्तियों की भी बात की गई है। लेवल 7 के जो पद हैं उनकी नियुक्ति की बात भी रिक्तियों की गई है। और नॉर्मलाइजेशन क्या होगा उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। 1 से अधिक होंगे प्रश्न पत्र, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं करंट अफेयर को लेकर के भी। तो 36 साल बाद घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट हारा भारत। 107 रन का लक्ष्य और न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता मैच। बुमराह नहीं ले पाए 2 विकेट। ये न्यूज को लेकर के टेलीग्राम पर भी आपको मैंने अपडेट दी थी। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है टेस्ट मैच को लेकर के। और अब दूसरा टेस्ट मैच भी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और लास्ट अपडेट इस वीडियो की जो कि है महिला T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। दक्षिण अफ्रीका को हरा करके न्यूजीलैंड वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। न्यूजीलैंड को महिला T20 विश्व कप का नया चैंपियन बन गया है। और बाकी इसमें चाहे तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। दुबई में ये आपको आयोजित होते हुए देखने को मिला था और दक्षिण अफ्रीका पर 32 रन की जीत जो है देखने को जो है वो मिली। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।